राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब तुम अपनी खुशी, अपना सम्मान और अपनी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हो। जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मापना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। तुम सोचते हो कि यदि तुम किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहोगे, हर बात मान लोगे, हर बार स्वयं झुक जाओगे तो वह तुम्हें और अधिक प्रेम करेगा। लेकिन जीवन का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति स्वयं अपना सम्मान नहीं करता, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देता है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को पहचानो, अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को पहचानो जो किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है। याद रखो, हीरे की कीमत बाजार तय नहीं करता, उसकी चमक तय करती है। उसी प्रकार तुम्हारा मूल्य भी लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे चरित्र, कर्म और आत्मविश्वास से तय होता है। वत्स, हर किसी को अपना बनाने की कोशिश मत करो। इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने आते हैं और कुछ केवल तुम्हें एक सीख देकर चले जाते हैं। जो रुकने वाले हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं होती, और जो जाने वाले हैं उन्हें रोककर भी नहीं रखा जा सकता। यदि कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है तो उससे शिकायत मत करो, केवल एक कदम पीछे हट जाओ। क्योंकि जहां सम्मान समाप्त हो जाता है वहां प्रेम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। याद रखो, मौन भी एक उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारी खामोशी सामने वाले को वह सच्चाई दिखा देती है जिसे हजारों अपने हृदय को बार बार मत खोलो। हर इंसान तुम्हारे प्रेम का अधिकारी नहीं होता। प्रेम वही दो जहां विश्वास, सम्मान और अपनापन तीनों साथ हों। वत्स, इस संसार में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की नींव किसी इंसान पर नहीं, अपने संस्कारों और ईश्वर पर रखो। क्योंकि जो नींव भगवान पर रखी जाती है उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। तुम्हें धोखा देने वाले लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अनुभव बनकर आए हैं। उनसे नफरत मत करो, उनसे सीखो, क्योंकि हर चोट तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। हर ठोकर तुम्हें सही रास्ते की पहचान कराती है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह सोचो कि ईश्वर ने इस घटना के माध्यम से तुम्हें क्या सिखाना चाहा। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उसी दिन दुख तुम्हें तोड़ना बंद कर देगा और तुम्हें मजबूत बनाना शुरू कर देगा। वत्स, यह मत सोचो कि जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया उसके बिना
तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। समय का नियम है कि जो चला जाता है वो अपने साथ एक सीख छोड़ जाता है, और जो सीख स्वीकार कर लेता है वो पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। कई बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हो, अपनी खुशियां भूल जाते हो, अपनी नींद, अपना चैन और अपनी मुस्कान तक दांव पर लगा देते हो। फिर भी सामने वाला तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पाता। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे प्रेम में कमी थी, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति प्रेम की कीमत समझने योग्य नहीं होता। याद रखो, प्रेम कभी भीख नहीं मांगता, सम्मान कभी विनती नहीं करता, और आत्मसम्मान कभी किसी के सामने झुककर जीवित नहीं रह सकता। यदि तुम्हें बार बार अपने होने का प्रमाण देना पड़ रहा है तो समझ लेना कि वहां तुम्हारी उपस्थिति से अधिक तुम्हारी अनुपस्थिति की आवश्यकता है। ऐसे स्थान से शांत मन से दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि संसार की इच्छाओं का अंत नहीं है। आज एक व्यक्ति प्रसन्न होगा तो कल दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण को प्रसन्न करो। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार का शोर भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। वत्स, जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराएंगे नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर जलेंगे। उनसे डरना मत। सूर्य कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि उसकी रोशनी से किसे जलन हो रही है। वह केवल अपना धर्म निभाता है और पूरे संसार को प्रकाश देता है। तुम भी अपने कर्म करते रहो। तुम्हारी सफलता का उत्तर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे परिणाम देंगे। कभी अपने अच्छे स्वभाव को कमजोरी मत समझना। विनम्र होना और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का धैर्य उसकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं पर नियंत्रण रखना, क्रोध आने पर मौन रहना, अपमान मिलने पर संयम रखना, सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर आशा बनाए रखना। यही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार का कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। वत्स, अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मेरे पास क्या नहीं है। प्रतिदिन ये देखो कि ईश्वर ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। सांसें दी हैं, परिवार दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है, सोचने का विवेक दिया है, और सबसे बढ़कर हर सुबह एक नया अवसर दिया है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर आभार पर चला जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दूसरों की नकल करके कोई महान नहीं बनता। गुलाब यदि कमल बनने की कोशिश करे
तो अपनी सुगंध भी खो देगा। इसलिए स्वयं बनो, अपनी पहचान स्वयं करो। ईश्वर ने तुम्हें किसी की प्रतिलिपि नहीं, एक अद्वितीय सृष्टि बनाकर भेजा है। अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे चरित्र से प्रेरणा लें, क्योंकि शब्द समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन चरित्र की सुगंध पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। याद रखो वेट्स, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे बारे में क्या कहता है। यदि रात को सोते समय तुम्हारी आत्मा तुम्हें दोषी नहीं ठहराती, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। जो मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उसके लिए समय स्वयं रास्ते खोल देता है। देर अवश्य हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। ईश्वर की न्याय व्यवस्था मौन है, परंतु अचूक है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से घृणा मत करो और किसी का बुरा मत चाहो। जो जैसा बोता है वैसा ही एक दिन अवश्य काटता है। यही कर्म का अटल नियम है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्यवत्स। इस संसार में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखी हो, यह आवश्यक नहीं है। कई लोग अपने भीतर टूटे होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान इसलिए रखते हैं ताकि उनके अपने परेशान न हो। इसलिए किसी के जीवन को केवल उसकी हासी देखकर मत परखो। हर हृदय अपने भीतर एक ऐसी कहानी छिपाए बैठा है जिसे वह संसार को सुनाना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार से पहले अपने व्यवहार को देखो। यदि तुम्हारे शब्द किसी के टूटे हुए मन को संभाल सकते हैं, तो उन्हें कभी कठोर मत बनाओ। और यदि तुम्हारा मौन किसी विवाद को समाप्त कर सकता है, तो व्यर्थ की बहस में मत पड़ो। याद रखो, जीत हमेशा उससे व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। सच्ची जीत उसकी होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की कमाई हुई शांति छीन सकता है। वत्स, अपने जीवन में कुछ लोगों को केवल इसीलिए मत पकड़े रहो क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। कई बार यही अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। जब चारों ओर शोर कम हो जाता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जिस दिन तुमने स्वयं के साथ बैठना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी की संगति की मजबूरी नहीं रहेगी। तब रिश्ते जरूरत से नहीं, प्रेम से निभेंगे। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सुख लोगों की सोच पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जो अपने कर्म और अपने ईश्वर पर भरोसा करता है, उसका आत्मविश्वास किसी की प्रशंसा या आलोचना से नहीं डगमगाता। वत्स, कभी किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। हर वृक्ष का फल देने का समय अलग होता है।
आम का पेड़ और बरगद एक साथ नहीं बढ़ते, फिर भी दोनों का अपना महत्व है। इसीलिए अपने समय का सम्मान करो और धैर्य रखो। धैर्य वह शक्ति है जो अधूरे सपनों को भी एक दिन वास्तविकता में बदल देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, वही अंत में विजय का स्वाद चखता है। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। ईश्वर तुम्हारी हर कोशिश देख रहा है। वह केवल तुम्हारी मंजिल नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें उस मंजिल के योग्य भी बना रहा है। कभी यह माता कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, जिसके पास अच्छा चरित्र, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास है, उसके पास वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। वत्स, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि विश्वास है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए किसी के विश्वास के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। और यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तो उसे अपने हृदय में नफरत बनाकर मत रखो, उसे अनुभव बनाओ, क्योंकि नफरत तुम्हें बांधती है और अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं है। क्षमा वह शक्ति है जो केवल बड़े हृदय वाले लोगों के पास होती है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि बार बार उसी धोखे को स्वीकार कर लिया जाए। बुद्धिमानी यह है कि हृदय में कटुता न रखो, परंतु अपनी सीमाएं अवश्य तय करो। वत्स, संसार बदलने से पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम्हारी वाणी मधुर हो जाएगी तो कई रिश्ते अपने आप मधुर हो जाएंगे। यदि तुम्हारा स्वभाव शांत हो जाएगा तो कई विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। हर सुबह उठकर स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बन सकता हूं? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। दूसरों की गलतियों को गिनने में अपना जीवन मत बिताओ। अपने दोषों को सुधारने में जितना समय लगाओगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार की किसी विजय की आवश्यकता नहीं रहती। वत्स, कभी अपने भाग्य को कोसना मत। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कठिनाइयों के बीच भी कर्म करना नहीं छोड़ते। नदी यदि रास्ते में चट्टान देखकर रुक जाए तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंच सकती। वह अपना मार्ग बदलती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। तुम भी परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके बदल सकते हो, लेकिन अपने लक्ष्य और अपने संस्कार कभी मत बदलना। यही तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देंगे। और अंत में बस इतना स्मरण रखना, जिस दिन तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर ईश्वर पर टिक जाएगा, उसी दिन तुम्हारे डर समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि फिर तुम्हें यह विश्वास होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए हो रहा है।
वत्स, इस संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य दूसरों को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता। याद रखो, जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलेगा तब तक परिस्थितियां बदलकर भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण के सामने खड़े होकर तुम अपने चेहरे की धूल साफ करते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन अपने मन को भी देखो। कहीं उसमें क्रोध तो नहीं बढ़ रहा, कहीं ईर्ष्या ने स्थान तो नहीं बना लिया, कहीं अहंकार तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा तो नहीं डाल रहा। क्योंकि बाहर की गंदगी जल से साफ हो जाती है, लेकिन भीतर की अशुद्धि केवल अच्छे विचारों, सत्संग और श्रेष्ठ कर्मों से ही दूर होती है। वत्स, जो व्यक्ति हर छोटी सी बात को अपने दिल पर लगा लेता है, वह कभी चैन से नहीं जी सकता। संसार में हर किसी की सोच अलग है, हर व्यक्ति तुम्हें समझे या आवश्यक नहीं है। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि व्यर्थ की बातें तुम्हारी शांति को छू भी न सके। याद रखो, उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, कुछ प्रश्न समय स्वयं हल कर देता है। कुछ लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी से उत्तर मिल जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। वत्स, जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। उस समय निराश मत होना। बीज भी धरती के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय आने पर वही विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। इसी प्रकार तुम्हारा परिश्रम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर तुम्हारे प्रत्येक कर्म का लेखा रखता है। वह तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम्हारे लिए उचित होता है और ठीक उसी समय देता है। जब तुम उसे संभालने योग्य हो जाते हो, श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना किसी और से मत करो। यदि चंद्रमा सूर्य जैसा चमकना चाहे तो वह अपनी सुंदरता खो देगा। यदि नदी समुद्र बनने की जल्दी करे तो वह अपना प्रवाह खो देगी। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी का उद्देश्य भी अलग है। वत्स, कभी किसी के शब्दों से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। लोग वही देखते हैं जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे मन की नीयत और तुम्हारे संघर्ष को देखता है। इसलिए लोगों के निर्णय से अधिक महत्व अपने कर्मों को दो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की चर्चा भी करेंगे। इसलिए अपना समय उन्हें गलत साबित करने में मत लगाओ। अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। याद रखो, सफलता का सबसे सुंदर उत्तर मौन होता है। जब तुम्हारा जीवन स्वयं बोलने लगे, तब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस संबंध तभी तक सुंदर रहते हैं जब तक उनमें सम्मान जीवित रहता है। जहां केवल स्वार्थ रह जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो केवल अपनी आवश्यकता के समय तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम बहुत अनमोल है। इन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। जैसे किसान अच्छे बीज को उपजाऊ भूमि में ही बोता है, वैसे ही अपने प्रेम और विश्वास को योग्य लोगों में ही लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके जाने का शोक मत मनाओ। कभी कभी ईश्वर उन लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोगों के आने का मार्ग खुल सके। इसलिए हर बिछड़ने को दुर्भाग्य मत समझो। कई बार वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वत्स, याद रखो कि धन, रूप और प्रसिद्धि समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने का प्रयास करो, केवल अपने चेहरे को नहीं। जब तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होगी, तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता होगी और तुम्हारे कर्मों में ईमानदारी होगी, तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। और अंत में बस इतना स्मरण रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, उस दिन संसार का कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई जीतने से पहले मनुष्य को अपने भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। वही सच्ची विजय है, वही जीवन का वास्तविक धर्म है। वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने भीतर बैठा हुआ भय है। भय उसे नए कदम उठाने से रोकता है। यही भय उसे अपने सपनों से दूर कर देता है और यही भय धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन के भय को पहचानो। जिस दिन तुमने भय पर विजय पाली, उसी दिन आधी दुनिया पर विजय पालोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार अतीत की गलतियों को याद करता है, वह वर्तमान की खुशियों को खो देता है। जो बीत गया उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से सुंदर बनाने की शक्ति तुम्हारे पास अवश्य है। इसलिए बीते हुए कल का बोझ अपने कंधों पर लेकर मत चलो। जितना अधिक बोझ उठाओगे, उतनी ही कठिन तुम्हारी यात्रा होती जाएगी। वत्स, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात सच्चे प्रेम का प्रमाण नहीं होती, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ देगा, यह भी आवश्यक नहीं है। इसीलिए लोगों को पहचानने में जल्दबाजी मत करो। समय से बड़ा कोई परीक्षक नहीं है। समय ही बता देता है कि कौन तुम्हारे साथ परिस्थितियों के कारण था और कौन तुम्हारे साथ प्रेम के कारण था। याद रखो, जो व्यक्ति केवल तुम्हारी सफलताओं में तुम्हारे साथ खड़ा हो, वह तुम्हारा साथी हो सकता है,
लेकिन जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। वॉच जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए, तब यह मत समझना कि ईश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। कभी कभी कुम्हार भी घड़े को आकार देने के लिए बार बार थपकी देता है। यदि वह ऐसा न करे तो मिट्टी कभी सुंदर पात्र नहीं बन सकती। उसी प्रकार कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाने आती है कि भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों को तुम सहजता से संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बुराई सुनने में जितना आनंद आता है, यदि उतना ही आनंद स्वयं को सुधारने में आने लगे, तो तुम्हारा जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। जो समय तुम किसी की निंदा में लगाते हो, यदि वही समय अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने परिवार को देने या ईश्वर का स्मरण करने में लगाओ, तो तुम्हारे जीवन का हर दिन सफल हो जाएगा। वत्स, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। समय सबसे बड़ा धन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए हर सुबह यह संकल्प लेकर उठो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। आज अपने कर्मों को पहले से बेहतर बनाऊंगा। यही छोटे छोटे संकल्प एक दिन महान जीवन का आधार बन जाते हैं। याद रखो, संसार तुम्हारे वस्त्र देखकर प्रभावित हो सकता है, लेकिन ईश्वर तुम्हारा चरित्र देखकर प्रसन्न होता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को बाहर से नहीं, भीतर से सुंदर बनाओ। वत्स, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तब तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करो। समय को अपना उत्तर देने दो, क्योंकि समय का दिया हुआ उत्तर सबसे प्रभावशाली होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उस दिन भी अपने भीतर अहंकार मत आने देना, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष झुकता है, टूटता नहीं। जितना बड़ा बनो, उतने ही विनम्र बनते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करना सीखो। प्रेम करना सीखो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। सहायता करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। बस, यह जीवन किसी प्रतियोगिता का मैदान नहीं है जहां तुम्हें हर किसी से आगे निकलना है। यह एक साधना है जहां तुम्हें हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना है। यदि आज तुम कल से अधिक धैर्यवान हो, अधिक विनम्र हो, अधिक सत्यवादी हो और अधिक दयालु हो, तो समझो कि तुम सफलता की सही दिशा में चल रहे हो। और अंत में बस इतना स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, और जब तक तुम्हारी सांसें चल रही,
है, तब तक तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। इसलिए कभी स्वयं को अकेला मत समझना वत्स। जब संसार साथ छोड़ देता है तब ईश्वर सबसे अधिक निकट आ जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है और उसकी जगह अटूट विश्वास जन्म लेता है। राधे राधे।